बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ फार्मेसी असिस्टेंट के प्रैक्टिकल का सिलेबस शेयर किया था। फार्मेसी असिस्टेंट यानी बी कैटेगरी के प्रैक्टिकल के सिलेबस में एक टॉपिक है सिंपल फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम सिंपल फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस के तहत ग्लूकोज के महलूल की तैयारी का तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोज के महलूल की तैयारी। ग्लूकोज के महलूल को तैयार करने से पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस का मतलब ये है कि ग्लूकोज के महलूल की तैयारी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनकी मकदार मालूम करेंगे कि कितनी मकदार में वो चीज़ें दरकार हैं ग्लूकोज का महलूल तैयार करने के लिए। ग्लूकोज के महलूल की तैयारी में किन चीज़ों की कितनी मकदार में ज़रूरत है, इस बात का हमें दिए गए सवाल से मालूम होगा। मिसाल के तौर पर ये सवाल देखें, 5% ग्लूकोज का 500 मिलीलीटर महलूल तैयार करें। ये 5% की जगह पे 10% भी हो सकता है और 500 मिलीलीटर की जगह पे 200 मिलीलीटर या 1000 मिलीलीटर भी हो सकता है। तो ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है, 5% ग्लूकोज का 200 मिलीलीटर महलूल तैयार करें या 5% ग्लूकोज का 1000 मिलीलीटर महलूल तैयार करें या 10% ग्लूकोज का 500 मिलीलीटर महलूल तैयार करें। तो चीज़ों की मकदार मालूम करने के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज पर गौर करेंगे। ये देखें, ये लिखा है 5%। 5% ग्लूकोज, इसका मतलब है 5/100 ग्लूकोज, यानी 100 में से 5 हिस्से ग्लूकोज के हैं। अगर महलूल की मकदार 100 मिलीलीटर है तो उसमें 5 हिस्से ग्लूकोज है और बकिया इसमें पानी है। इस सवाल में 5% ग्लूकोज का 500 मिलीलीटर महलूल तैयार करना है। तो कैलकुलेशंस करते वक्त हम ये मालूम करेंगे कि अगर 100 मिलीलीटर के महलूल में 5 ग्राम ग्लूकोज होता है तो 500 मिलीलीटर के महलूल में ग्लूकोज की कितनी मकदार होगी। यानी अगर सवाल इस तरह से आएगा जिसमें परसेंटेज के साथ महलूल की मकदार बताई होगी तो हमने उसमें ग्लूकोज की मकदार मालूम करनी है कि ग्लूकोज कितने ग्राम होगा। इसी सवाल को लीजिए, हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको इस साइड पे लिखेंगे और जो चीज़ मालूम है वो इस साइड पे लिख लेते हैं। इसमें ग्लूकोज की मकदार मालूम करनी है तो परसेंटेज से देकर पहले लिखेंगे कि अगर महलूल 100 मिलीलीटर हो तो उसमें ग्लूकोज 5 ग्राम होता है। और अब हमने ग्लूकोज की मकदार मालूम करनी है कि अगर महलूल 500 मिलीलीटर हो तो उसमें ग्लूकोज की मकदार कितनी होगी। तो आसान सा तरीका है, आपने क्या करना है कि 500 को इस साइड पे ज़रब दे देनी है और x को 100 के साथ ज़रब देनी है। तो ये इस तरह से लिख लेंगे, x को 100 से ज़रब देंगे बराबर 5 को 500 से ज़रब देंगे। 100 इस साइड पे ज़रब हो रहा है, बराबर की दूसरी साइड पे जाकर ये तकसीम होगा ऐसे, 5 ज़रब 500 तकसीम 100। 2 सिफर से कट जाएंगे, 5 को 5 से ज़रब दें तो जवाब आ जाता है 25। x की वैल्यू 25 आ जाती है जो कि ग्लूकोज की मकदार है। यानी 500 मिलीलीटर का महलूल तैयार करते हुए हमें 25 ग्राम ग्लूकोज दरकार होगा। तो इधर लिख लेंगे, पास ग्लूकोज की मतलूबा मकदार वो है 25 ग्राम। हमने जो महलूल तैयार करना है वो है 500 मिलीलीटर, उसमें 25 ग्राम ग्लूकोज है। पानी की मकदार कितनी होगी वो भी इधर लिख लेते हैं। अब पानी की मकदार
महलूल की कुल मकदार है 500, उसमें से ग्लूकोज की मकदार 25 को माइनस कर दें तो 475 मिलीलीटर उसमें पानी की मकदार होगी। इस सवाल को देखें, 25 ग्राम ग्लूकोज से 5% ग्लूकोज का महलूल तैयार करें। तो इस सवाल की कैलकुलेशंस करते वक्त हम महलूल को इस साइड पर लिखेंगे, निस्बत ग्लूकोज को इस साइड पे लिख लेते हैं। तो इसमें हमने मालूम करना है महलूल की मकदार। पहले ये परसेंटेज को देखें, ये है 5%, मतलब 5/100। 5% का मतलब है 5/100, यानी 100 मिलीलीटर महलूल में 5 ग्राम ग्लूकोज है। तो महलूल कितना है? 100 मिलीलीटर, इसमें ग्लूकोज होता है 5 ग्राम, और अगर ग्लूकोज 25 ग्राम हो तो महलूल की मकदार कितनी होगी, ये हमने मालूम करना है। पहले वाले सवाल की तरह इसको इससे ज़रब देंगे और इसको इसके साथ ज़रब दे देंगे। x को 5 से ज़रब देंगे, x ज़रब 5 बराबर 100 को ज़रब देंगे 25 से। 5 इस साइड पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये तकसीम होगा, क्योंकि ये मैथ का असूल है। बराबर की साइन के एक साइड पे जो अदद ज़रब हो रहा हो वो दूसरी साइड पे जाके तकसीम होता है। अगर तकसीम हो रहा हो तो दूसरी साइड पे वो ज़रब होता है। तो ये 5 25 से कट जाएगा, 5 एक बार 5, 5 5 बार 25, 100 को 5 से ज़रब दें तो x की कीमत आ जाएगी 500, जो कि हमारी मतलूबा महलूल की मकदार है। यानी 25 ग्राम ग्लूकोज इस्तेमाल करने से 500 मिलीलीटर महलूल तैयार होगा। इधर लिख लेंगे, पास महलूल की मतलूबा मकदार वो होगी 500 मिलीलीटर। इसमें हमने 25 ग्राम ग्लूकोज डाला, तो पानी की इसमें कितनी मकदार होगी? पानी की मकदार होगी 500 में से 25 को माइनस कर दें तो इसमें 476 मिलीलीटर पानी होगा। ये मैंने वो दोनों सवाल लिख लिए हैं जो पहले जिनकी हमने कैलकुलेशन की है। तो इस तरह से सवाल आए या इस तरह से, तो जो भी सवाल हो पहले आपने उसकी कैलकुलेशंस लिख लेनी है पेपर के ऊपर, बाद में परफॉर्म करके इस तरह से लिखना है। पहले हम सामान लिखेंगे, उसमें सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद ग्लूकोज, यहाँ मैंने डेक्सट्रोज लिखा है, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज बस सेम ही होता है। ग्लूकोज लिख लें, ग्लूकोज भी लिखा आ सकता है, प्रैक्टिकल में डेक्सट्रोज भी लिखा आ सकता है। डेक्सट्रोज इधर लिखा हो तो आपने डेक्सट्रोज लिख देना, ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज लिख देना, वो एक ही चीज़ होती है डेक्सट्रोज या ग्लूकोज। उसके बाद औज़ान और तराजू, बाद बीकर जिसके अंदर पानी को डालना है, हुजम नापने वाला सिलेंडर जिसके ऊपर निशानात लगे होते हैं, उसमें पानी की और महलूल की जो है वो पमाइश करते हैं, ml के उस पर निशानात लगे होते हैं। कीफ जिसको डिस्पेंसिंग बोतल के ऊपर रखकर उसमें महलूल को डालना है। हलाने वाली राड, स्टीरर जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए जो है पानी के अंदर ग्लूकोज को मिक्स करना है। डिस्पेंसिंग बोतल जिसमें तैयारशुदा महलूल को डालना है। कागज़ जो लेबल तैयार करने के काम आएगा। कैंची जिससे कागज़ को काटना है। गोंद जिसके ज़रिए लेबल को बोतल को ऊपर चस्पा करना है वगैरह। इसके अलावा ये पैकिंग मटेरियल ये भी लिखना साथ, जिसमें एंड पे वो महलूल की जो बोतल है उसको पैक करके मरीज़ के हवाले करना होता है। तैयारी का तरीका आमतौर पर जो प्रैक्टिकल्स की बुक्स वगैरह में इस तरह से लिखा होता है, एहतियात के साथ वज़न करें, हुजम नापने वाले सिलेंडर की मदद से पानी बीकर में डालें। तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने चूँकि परफॉर्म किया है तो आपने जैसे काम किया उस हिसाब से लिखना है। आप लिखेंगे एहतियात से वज़न करके 25 ग्राम डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज लिया, हुजम नापने वाले सिलेंडर की मदद से 450 मिलीलीटर पानी बीकर में डाला। तो पानी की मकदार तो आपने जब कैलकुलेशंस की थी आपको पता है 475 मिलीलीटर पानी लेना है, लेकिन आप पहले कम पानी इस्तेमाल करें, कम पानी लेंगे। 450 मिलीलीटर पानी बीकर में लेंगे, उसमें ग्लूकोज को हल करेंगे, बाद में पानी मज़ीद डालकर पूरा जो है वो 500 मिलीलीटर महलूल तैयार कर लेंगे।
हलाने वाली राड की मदद से डेक्सट्रोज को अच्छी तरह पानी में हल करके यकसा महलूल तैयार किया। महलूल को सिलेंडर में डालकर मज़ीद पानी शामिल किया कि कुल हुजम 500 मिलीलीटर हो गया। तैयारशुदा महलूल को कीफ की मदद से डिस्पेंसिंग बोतल में डाला। लेबलिंग एंड पैकिंग। लेबल तैयार करके इस पर मरीज़ का नाम, दवा का नाम और हदायत तहरीर की। लेबल को बोतल पर गूंद की मदद से चस्पा किया और बोतल को पैक करके मरीज़ के हवाले किया। तो इस तरीके से आपने ये प्रैक्टिकल जो है वो पेपर में लिख देना है। तो ये थी जी आज की वीडियो ग्लूकोज़ के महलूल की तैयारी के हवाले से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।